पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आए देखो, सिंध का एतमाद उन किया, वसीम का एतमाद उन किया, पंजाब का एतमाद उन किया, लाहौर का एतमाद उन किया। तो अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। इस्लामाबाद पहुंच के इस गैर जमहूरी शख्स पे, इस सिलेक्टेड शख्स पे जमहूरी हमला करके फारिग करेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कठपुतली को निकालना जरूरी। सिलेक्टेड आखिरी दौर में गलतियां कर रहे हैं, इनको जेल में डालने का वक्त आ गया। तब्दीली सरकार ने सियासत को गाली और हुकूमत को मजाक बना दिया। अवाम के एतमाद से इनको भगाएंगे। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में खिताब। हुकूमत गिराओ मिशन, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शुरका का आज वज़ीराबाद में पड़ाव। 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का प्लान। जालों की बड़ी तादाद शरीक, जोश व खरोश काबिल दीद। मैं अक्सर मीडिया में भी कहता हूँ कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी विकेट गिरा दी। वज़ीर आज़म के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद फिर जाने बन गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। तहरीक इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। अब घर जाना इसका मुक़द्दर है। मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर आसिफ जरदारी से सरदार यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। बलूचिस्तान की दीगर अहम शख्सियात भी शामिल होंगी। ये लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूँ, मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। दूसरा है शहबाज शरीफ। अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। मैं इनका मुकाबला करूंगा। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है। क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? अदम इत्तेमाद का शोर मचाने वाले बड़े बड़े चोर, जो मर्जी कर लें, डट कर मुकाबला करूंगा। नाकामी के बाद इनके साथ जो होगा, क्या ये उसके लिए तैयार हैं? वज़ीर आज़म की ललकार। नवाज शरीफ मुजरिम नंबर 1, झूठ बोलकर मुल्क से भागे। गीदड़ कभी लीडर नहीं बन सकता। शहबाज शरीफ के इसलिए जानी है तो मकसूद चपरासी को पकड़े। आसिफ जरदारी बीमारी, लूट मार पर फिल्में भी बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म का मेलसी में खिताब। फजलुर रहमान को मौलाना कहने से इनकार। जब बेनज़ीर इक़्तिदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई। मिस्टर 10%, हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। फजलू, मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या आपने हिंदुस्तान को भी यह खत लिखा था? हिंदुस्तान ने जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? इमरान खान आज तक किसी के सामने झुका है, न कौम को झुकने देगा। अमन के ख्वाहिशमंद है, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। रूस के खिलाफ बयान के लिए खत लिखने वाले यूरोपीय यूनियन के सफीर बताएं, क्या कभी भारत को भी चिट्ठी भिजवाई? अमरीकी लड़ाई में शिरकत से 80,000 जाने गए, क्या कभी पाकिस्तान की तारीफ की? वज़ीर आज़म के सवालात। अब कोई ड्रोन हमला हुआ तो एयरफोर्स को उसे मार गिराने का हुक्म दूंगा, इमरान खान का खिताब।
हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाएगा। जनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद असम्बली में लाएंगे, देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ देती है या नहीं। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, खत्ते के अवाम की फलाह व बहबूद पहली तरजीह, 500 अरब रुपए खर्च करेंगे। इमरान खान का एमएलसी में खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास रियायत राशन स्कीम का इजरा करेंगे। 2 करोड़ घरानों को शेख और नोश पर माहाना 30% सब्सिडी मिलेगी। इक़्तिदार को हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। वज़ीर आज़म को ना ओहदे की इज़्ज़त का पास, ना ही अखलाक़ी इक़्तिदार का एहसास। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। इमरान खान की तकरीर पर मरियम नवाज का ट्वीट। खान साहब, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, आप सोचें उसके बाद आपने क्या करना है। मरियम से आज हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। आज उनके अंदर शिकस्त खुर्दगी का एक एहसास पैदा हो गया है और अदम एतमाद की तरफ अब मामला आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। नंबर भी पूरे, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार, हम आगे बढ़ रहे हैं, नाकाम नहीं लौटेंगे। हुक्मरान कौम के पैसे से अपने मेंबरान को फरार करा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई, हमारे नंबर पूरे हैं तब तो हम आए। एम्पायर न्यूट्रल हो गए। एम्पायर हमेशा हमारी कोशिश होती है कि एम्पायर न्यूट्रल हो। कोई डेडलाइन दे दे, कब तक 8-9 को करेंगे। अदम एतमाद के लिए गिनती पूरी हो गई। 8 या 9 मार्च को तहरीक पेश कर देंगे। कोशिश होगी एम्पायर न्यूट्रल हो जाए। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को घर जाना होगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात, शेख रशीद की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। मिल बैठकर मसाइल हल करना ज़रूरी, हालात ऐसे ही हैं, इत्तेहादियों के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ से भी बातचीत करेंगे। शेख रशीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया। 24 निकाती एजेंडा जारी, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी, नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का हम इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां और पीडीएम के फैसले से आगाह किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, लेकिन अगर उनके पास नंबर्स हैं तो ज़रूर वो पूरा अपना शौक़ पूरा कर लें, उनका राइट है, उसमें मुझे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आती और मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को भी कोई प्रॉब्लम है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का आईनी हक, अगर नंबर पूरे हैं तो अपना शौक़ पूरा कर लें, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं, हम वही करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। फरूख नसीम का लंदन में नवाज शरीफ से राब्तों के हवाले से लाइल्मी का इज़हार। मुशीर गलत बयानी करके हुकूमत और मीडिया के दरमियान खली झाइल कर रहे हैं, इनसे मोहतात रहें। परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म का मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली पीक ऑर्डिनेंस के हवाले से मामला सुलझाने के लिए पुरुम्मीद।
سعودی عرب میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی، مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کے بغیر پوری گنجائش کے ساتھ نماز کی اجازت ہوگی، اجازت نامے کی شرط بھی ختم، ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتیں 60 لاکھ سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 9,84,000 اموات، برازیل 6,52,000 اور بھارت میں 5,15,000 سے زائد لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی طالب علم کا بڑا اعزاز، 20 سالہ احمد نواز آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کا صدر منتخب، نوجوان آرمی پبلک اسکول میں زیر تعلیم رہ چکا، اتنی بڑی کامیابی خواب محسوس ہو رہی ہے، زندگی کا یادگار لمحہ ہے احمد نواز۔ ترک اور روسی صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، جنگ کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، طیب اردوان کے امن کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش، آپریشن پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، جنگ بندی کے لیے یوکرین کو شرائط تسلیم کرنا پڑے گی، پیوٹن موقف پر قائم، فرانسیسی صدر کا بھی روسی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ یوکرینی فوج نے اپنے ہی مذاکرات کار کو مار ڈالا، ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے روسی جاسوس قرار دیے جانے کے بعد ڈینس کریف کی گرفتاری کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، وقفے سے بارش، سردی پھر بڑھ گئی، گلیات میں کنڈلا اور توحید آباد کے قریب برف باری اور بارش کے دوران برفانی تودے گرنے سے 2 گاڑیاں دب گئیں۔ اور راولپنڈی ٹیسٹ کا چوتھا روز، آسٹریلیا 271 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلی اننگز دوبارہ شروع کرے گا۔ اتوار کو خراب روشنی کے باعث ختم کیا گیا میچ مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے شروع ہوگا۔